आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली है 15.2 कक्षा 10 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है। क्या दे रखा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। मतलब कैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण यानी इस तरह का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस चाप की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको निकालनी है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हल वो दे रखी है आपको r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई आपको निकालनी, तो सिंपल सा इसका एक सूत्र होता है चाप की लंबाई, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे सरल करते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, जब भी चाप की लंबाई पूछे तो ये सूत्र याद रखना है। या इसको आप लिख सकते हो, इस सूत्र को आप अलग भी लिख सकते हो, 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो 2 से ये कट जाएगा 180, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है ना। ये बताऊंगा कैसे आएगा तो अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब देखो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, पाई आर थीटा इंटू 1/180, ठीक है। अलग अलग कर दिया मैंने, पाई आर थीटा अलग कर दिया इंटू 180, पाई की जगह 22/7, आर यानी 7 है और थीटा यहाँ पे 60 है, इंटू 1/180। 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 6 से कट गई ये 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 22/3 यानी 7.3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो चाप की लंबाई है वो 7.3 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, वृत्त जो दे रखा है, और त्रिज्य खंड का जो कोण है, ये वृत्त का इस तरह की जो आकृति बनती है ये हमें प्राप्त होती है, इसे हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। लघु त्रिज्य खंड ये छोटा, ये बाकी बड़ा। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण कितना दे रखा है, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या सूत्र होता है कि ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है, उसमें से इतने थीटे पे ये है और टोटल कितने 360 में से कितना है, तो बस वही सूत्र लगाना है, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 101/360, ठीक है। अब देखो पाई की जगह 22/7 लेना है, आर स्क्वायर यानी थीटा कितना है, ठीक है, 10.5 इंटू मतलब त्रिज्या कितनी है 10.5 इंटू थीटा कितना है 45 इंटू 1/360।
इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। देखो अब यहाँ पे ध्यान से 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 15 बार कट गया। ठीक है, उसके बाद ये एक बार कट गया। ठीक है, 45 एकम 45 एक बार कट गया। उसके बाद ये कितनी बार कट गया? 8 बार। कितनी बार कट गई ये? 8 बार। ठीक है, अब 2 से इसको काट दिया 4 बार, 2 से इसको काट दिया 11 बार। तो कुल मिला के ऊपर कितना आ गया? 11 इंटू 15 इंटू 105 बटा 10 इंटू 10 इंटू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है। 5 से इसको काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से इसको काट दिया 2 बार। तो ये हो गई 33 इंटू 21 बटा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 33 को 21 से गुणा कर दिया तो 3 का 3, फिर 66 और 3 हो गए 693 बटा 16। अब इसमें भाग दे दो। ठीक है, 64, फिर कितने बचे यहाँ पे, यानी 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या दे रखा है, एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या ज्ञात करो? वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है पाई आर थीटा बटा 180। ये सूत्र होता है। ये आपको कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 12 आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई की जगह पाई रख दो। थीटा आपको निकालना है कि कितने जो डिग्री है वो कोण आपको निकालना है। ये जो कोण बन रहा है वो आपको निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई आर थीटा इंटू 180, 1/180 बराबर 12। पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितनी है त्रिज्या, वो 7 है, इंटू थीटा इंटू 1/180 बराबर 12। ये देखो, ये दोनों ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, ये नीचे तो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे थीटा बराबर 12 इंटू 7 इंटू 180, दोनों नीचे थे ऊपर चले गए। और ये 22 इंटू 7 ये नीचे आ जाएंगे। तो 7 से 7 कट गए यहाँ पे। ठीक है, 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा इसको 11 बार। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 6 इंटू 180 बटा 11। कितना हो गया यहाँ पे? 6 इंटू 180 बटा 11। तो यहाँ पे देखो, इसको गुणा कर दीजिए तो, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। ठीक है, यानी ये थीटा का मान आ गया। अब आपको त्रिज्यीय खंड का निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 1/360। ये सूत्र लिख सकते हो ना आप। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 1/360। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है? 7, वो 2 बार है, इंटू थीटा आपने ये निकाल लिया 6 इंटू 180 बटा 11 बरा इंटू 1/360। देखो, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 2 बार थी, 7 इंटू 7, थीटा की जगह जो हमने थीटा निकाला था वो, और 1/360। 7 से ये 7 कट गए, 11 से ये 2 बार कट गए, 180 से 1 बार, ये 180 से 2 बार, और ये 2 से 2 कट गए। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे कितना बचा? 7 चंग 42। और किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है, क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी 121 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ये आपको चाप की लंबाई निकालनी है। तो क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा है 121 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण यानी थीटा का जो मान है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की जो लंबाई है वो आपको निकालनी है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर थीटा इंटू 1/180, ये इसका सूत्र होता है, पाई आर थीटा इंटू 1/180। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 121, इंटू थीटा कितना है 60, इंटू 1/180, 60 से कट गया ये 3 बार, कितनी बार, 3 बार कट गया। अब देखो यहाँ पे 7 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, देखो 7 एकम 7, फिर कितने बचे यहाँ पे, 3 और 2 5 और 1 51। ठीक है, तो इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पे आपको कुछ मिस प्रिंट दे रखा है, ये 121 नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 21 है, ध्यान रखना, यहाँ पे मिस प्रिंट दे रखा है किताब के अंदर, सिर्फ 21 है, तभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ये 21 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब ये 7 से कट गया ये 3 बार, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 21 होगा। तो यहाँ पे चाप की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। दूसरा जो क्वेश्चन है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 1/360। पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी थीटा कितनी, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है 21, वो कितनी बार है 21 इंटू 21 2 बार है, इंटू थीटा कितना है 60 इंटू 1/360, 7 से कट गया ये 3 बार, 6 से कट गया 6, ये 60, 0 से 0, फिर ये 6 बार, फिर 6 कम 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 से ये कट गया 11 बार, यानी 11 इंटू 21, कितना हो गया यहाँ पे 11 और 1, 11 को 1 से किया तो 11, फिर 1 बचा, 22 और 1 23, यानी 231, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या दे रखा, तीसरा क्वेश्चन, कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस तरह का, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, वो ये जो त्रिज्या हो गई इस तरह की, तो आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये पूरी जो थी आपकी त्रिज्यीय खंड बन रहा था, ये वाला, ये क्या बन रहा था, त्रिज्यीय खंड बन रहा था, ये पूरा त्रिज्यीय खंड बन रहा था। और त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें से, इस पूरे में से त्रिज्यीय खंड के सूत्र में अगर मैं माइनस कर दूं सिर्फ किसका, इस त्रिभुज का, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा हो गया ये, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, ठीक है। तो ये कितना निकाल लिया हमने, 231 निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था टोटल 231 निकाल लिया था, माइनस आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है 60,
बटा 2, 231 माइनस 21 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 441 इंटू साइन 60। साइन 60 का मान जो है देखो कितना होता है, ध्यान से देखना, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या हो गया, √3 और नीचे 2 है और बटा में भी 2 आ गए। साइन 60 का मान √3/2, 2 आ गए। तो यहाँ पे देखो 231 माइनस 441 इंटू √3 का जो मान होता है वो यहाँ पे देखो, पहले इसको कर लेते हैं √3 और ये हो गए 2 को 2 से किया तो 4, तो 231। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 0, फिर 0.25 माइनस 110.25 और इंटू √3 का जो मान होता है वो होता है आपके यहाँ पे लगभग 1.732। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 231 माइनस इन दोनों को क्या कर दो आप, गुणा कर दो, तो आपका आंसर आएगा लगभग 190.95। ठीक है, और 231 में से ये माइनस कर दो तो 40.05 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जो होता है वो क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे कि एक घड़ी के मिनट की सुई, ये एक घड़ी है, इसके मिनट की सुई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और मिनट की सुई जो है वो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी 10 मिनट में कितनी घूमी वो आपको निकालना, यानी पहले थीटा निकालना है। तो आपको क्या क्या दे रखी है, घड़ी की मिनट की सुई यानी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10.5, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10 यानी 105/10, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 21/2 सेंटीमीटर लंबी क्या है इसकी सुई है। अब आपको पता है कि टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है और कितने मिनट होता है 360 में जब घूमता है मिनट का वो 60, यानी 60 मिनट में बनाया, जो 60 मिनट सुई घूमती है, 60 मिनट में कोण बनाती है कितना, पूरा 360 डिग्री का, यानी जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी एक चक्कर में कितना कोण घूमती है 360 घूमती है। तो यहाँ पे पहले 1 मिनट में निकाल लीजिए कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई कोण बनाती है, मिनट की सुई कोण बनाती है 360/60 यानी 6 डिग्री। कितने का, यानी जो मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे कितने मिनट हैं, तो 10 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 बनाती है तो 10 मिनट में कितना बनाएगी 60 डिग्री, यानी कुल मिला के यहाँ पे जो थीटा है वो कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, πr² थीटा इंटू 1/360, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी थी वो 21/2, 2 बार है 21/2 इंटू 21/2 इंटू थीटा कितना निकाल लिया हमने 60
इंटू 1/360। 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया ये 6 बार, 7 से कट गया ये 3 बार, 3 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। 2 से कट गया ये 11 बार, यानी कुल मिला के 11 इंटू 21/2 दूनी 4। गुणा कर दो आप इनको, इन दोनों का क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो 11, 22 और 23, 231/4, 5 चौक 20, फिर यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। 7 चौक 28, उसके बाद यहाँ पे 0.75 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का वो होगा 57.75 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।